हे मेरी प्यारी गर्भवती माँ, हे वो दिव्य आत्माएं, सबसे पहले आपको और आपके उस गर्भ में पल रही नन्ही प्राण को मेरा वंदन। और हे माँ, तू सृष्टि की वो शक्ति है जो अपने गर्भ में केवल एक शिशु नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को धारण किए हुए है। माँ, आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप वो पवित्र शक्ति हैं जिसके भीतर स्वयं सृष्टि एक नए जीवन का निर्माण करती है। आपके गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं है, वो एक चेतना है, एक आत्मा है जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं, आपकी आवाज, आपके संस्कार और आपकी वातावरण से हर पल सीख रही है। माँ, गर्भ केवल शरीर बनाने की जगह नहीं होता। गर्भ वो पहला विद्यालय होता है जहां शिशु बोलना सीखने से पहले महसूस करना सीखता है, जहां वो आंखें खुलने से पहले संसार की ऊर्जा को पहचानना सीखता है, जहां वो जन्म लेने से पहले ही संस्कार ग्रहण करने लगता है। इसीलिए हमारी ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार को इतना महान बताया। उन्होंने कहा कि यदि माता गर्भकाल में शांत, पवित्र, सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण रखे तो वही भाव शिशु के भीतर उतर जाते हैं। माँ, जब तुम मुस्कुराती हो तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उस आनंद को महसूस करता है। जब तुम क्रोध करती हो तो वो नन्हा जीवन भी बेचैन हो जाता है। जब तुम भगवान का नाम लेती हो, भजन सुनती हो, अच्छे विचार सोचती हो, तो वही दिव्यता उस बच्चे के मन में बीज की तरह बोई जाने लगती है। यही कारण है कि महापुरुषों की माताएं गर्भकाल में विशेष ध्यान रखती थीं। उन्होंने केवल अच्छा भोजन ही नहीं लिया, बल्कि अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे संस्कार और अच्छी ऊर्जा भी अपने भीतर उतारी। मां, आज का ये गर्भपाठ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ सुनता है, सब कुछ महसूस करता है और धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है जैसा वातावरण उसे मिलता है। यदि घर में हर समय झगड़ा हो, गाली गलौज हो, नकारात्मक बातें हों, डर और तनाव हो, तो उसका प्रभाव सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। लेकिन यदि घर में प्रेम हो, शांति हो, भगवान का नाम हो, मधुर संगीत हो, सम्मान और सकारात्मकता हो, तो वही वातावरण बच्चे को शांत, बुद्धिमान और संस्कारी बनाता है। मां, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने गर्भस्थ शिशु को प्रेम से स्पर्श करो, उससे बातें करो, उसे महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है, उसकी मां उससे प्रेम करती है। धीरे से कहो, मेरे बच्चे, तू ईश्वर का अंश है, तू पवित्र है, तू बुद्धिमान है, तू स्वस्थ है, तू इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। मां, यकीन मानो, तुम्हारे ये शब्द केवल हवा में नहीं जाते, वे सीधे उस नन्ही आत्मा तक पहुंचते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु ध्वनियों को महसूस करता है। मां की धड़कन, उसकी आवाज, उसकी भावनाएं, सब कुछ बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए गर्भकाल में डरावनी चीजें देखने से बचो, अत्यधिक क्रोध करने से बचो, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो और जितना हो सके अपने मन को शांत रखो। मां, यदि कभी तुम्हारा मन दुखी हो जाए तो अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान का नाम लो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और अपने बच्चे को महसूस करो। कहो, मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, तेरी मां मजबूत है, भगवान हमारे साथ हैं। याद रखो, मां का मन ही बच्चे की पहली दुनिया होता है। यदि मां भीतर से टूटी हुई होगी तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। इसीलिए गर्भवती स्त्री को सबसे अधिक प्रेम, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता होती है। घर के लोगों को भी समझना चाहिए कि गर्भवती स्त्री केवल एक महिला नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य को अपने भीतर धारण किए हुए है। उसके साथ कठोर व्यवहार मत करो, उस पर अनावश्यक दबाव मत डालो, उसे तनाव मत दो, क्योंकि उसके आंसू केवल उसके नहीं होते, वे गर्भ में पल रहे उस मासूम शिशु तक भी पहुंचते हैं। मां, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर गर्भ संस्कार बताता हूं। रोज सुबह स्नान के बाद शांत होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे भगवान का नाम लो। फिर अपने गर्भ में एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करो। महसूस करो कि वो दिव्य प्रकाश तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है, उसके शरीर को स्वस्थ बना रहा है, उसके मन को शांत बना रहा है
उसकी आत्मा को पवित्र बना रहा है। फिर अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात करो। मेरे लाल, तू साहसी बनेगा, दयालु बनेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा। तू अपने माता पिता का सम्मान करेगा। तू इस संसार में अच्छाई फैलाएगा। मां, बार बार ऐसे सकारात्मक शब्द बोलने से वही संस्कार बच्चे के भीतर उतरने लगते हैं। गर्भकाल में धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी बहुत लाभकारी माना गया है। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण, भागवत कथा, भजन और मंत्र, ये सब मन को शांत करते हैं। जब मां शांत होती है तो गर्भस्थ शिशु भी शांत ऊर्जा प्राप्त करता है। मां, कभी कभी कुछ स्त्रियां गर्भकाल में बहुत डर जाती हैं। उन्हें भविष्य की चिंता सताती है। लेकिन याद रखो, डर से नहीं, विश्वास से जीवन सुंदर बनता है। ईश्वर ने तुम्हें इस महान कार्य के लिए चुना है, इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर एक नई सृष्टि पल रही है और ये संसार का सबसे पवित्र कार्य है। मां, भोजन भी गर्भ संस्कार का बहुत बड़ा भाग है। जो भोजन तुम खाती हो, उसका प्रभाव बच्चे के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन लो, ताजा भोजन लो, प्रेम से बना भोजन लो और भोजन करते समय भगवान को धन्यवाद दो। क्रोध में भोजन मत करो, रोते हुए भोजन मत करो, मोबाइल देखते हुए भोजन मत करो। शांत होकर प्रसन्न मन से भोजन करो, क्योंकि वही ऊर्जा बच्चे तक जाती है। मां, एक और बात हमेशा याद रखना, गर्भ में पल रहा बच्चा केवल तुम्हारी बातें ही नहीं, तुम्हारी भावनाएं भी सीखता है। यदि तुम हर समय शिकायत करोगी तो बच्चा भी भीतर से असंतुष्ट स्वभाव लेकर आ सकता है। लेकिन यदि तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखोगी तो वही कृतज्ञता बच्चे के स्वभाव में भी आएगी। इसलिए रोज थोड़ा समय भगवान को धन्यवाद देने में बिताओ। कहो, हे प्रभु, मुझे इस पवित्र मातृत्व की योग्य बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी बच्चे की रक्षा करना, उसे स्वस्थ रखना, उसे अच्छे संस्कार देना। मां, याद रखो, गर्भ संस्कार केवल मंत्र सुन लेने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचार, व्यवहार, वाणी और वातावरण को पवित्र बनाने का नाम है। जब मां भीतर से शांत और प्रेमपूर्ण बनती है तो वही दिव्यता उसके बच्चे में उतरती है। और अंत में, हे मेरी पूजनीय मां, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे गर्भ में पल रहा वो नन्हा जीवन एक आशीर्वाद है। उसे प्रेम दो, संस्कार दो, शांति दो और भगवान का नाम दो, क्योंकि आज जो संस्कार गर्भ में बोए जाते हैं वही कल बच्चे के व्यक्तित्व का वृक्ष बनते हैं। मां, अब एक बहुत गहरी बात को समझो। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब केवल उसका शरीर ही नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। उसके घर का वातावरण, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी आवाज, यहां तक कि उसके आसपास बोले जाने वाले शब्द भी गर्भ में पल रहे शिशु के मन पर प्रभाव डालने लगते हैं। इसीलिए पुराने समय में गर्भवती स्त्री को हमेशा अच्छे वातावरण में रखा जाता था। उसे मधुर संगीत सुनाया जाता था, अच्छी कथाएं सुनाई जाती थीं और उसके आसपास हमेशा सकारात्मक बातें की जाती थीं, क्योंकि लोग जानते थे कि गर्भ में पल रहा बच्चा केवल शरीर से नहीं बल्कि ऊर्जा और संस्कारों से भी बनता है। मां, जब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छे विचार सोचती हो तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं। वही ऊर्जा गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए बार बार डरना, हर छोटी बात पर चिंता करना या हमेशा नकारात्मक सोचते रहना बच्चे के मन को भी कमजोर बना सकता है। लेकिन यदि तुम विश्वास रखोगी, भगवान पर भरोसा रखोगी और अपने मन को मजबूत बनाओगी तो वही शक्ति बच्चे के भीतर भी जाएगी। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में अवश्य लगाओ। कुछ देर भजन सुनो, कुछ देर ध्यान करो और कुछ देर केवल अपने बच्चे को महसूस करो। मां, तुम्हारे गर्भ में पल रहा वह नन्हा जीवन तुम्हारी हर धड़कन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम प्रसन्न होती हो तो उसकी छोटी सी आत्मा भी आनंद महसूस करती है। जब तुम रोती हो तो वह भी बेचैन हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने जीवन में प्रेम और शांति को बढ़ाओ। लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, इन सब बातों को अपने दिल पर मत लो।
क्योंकि इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने मन को पवित्र और शांत रखना। याद रखो, एक शांत माँ ही एक शांत और संस्कारी बच्चे को जन्म देती है। माँ, गर्भकाल में बोले गए शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है, इसलिए अपने बच्चे को कभी डर या कमजोरी वाले शब्द मत सुनाओ। उससे हमेशा सकारात्मक बातें करो। कहो, मेरे बच्चे, तू बहुत साहसी है, तू स्वस्थ है, तू बुद्धिमान है, भगवान तुझे हर बुराई से बचा रहे हैं। बार बार ऐसे शब्द सुनने से वही भाव बच्चे के अवचेतन मन में उतरने लगते हैं, और यही गर्भ संस्कार की सबसे बड़ी शक्ति है। जो बातें जन्म के बाद वर्षों में सिखाई जाती हैं, उनके बीज गर्भ में ही बोए जा सकते हैं। मां, अब एक छोटी सी बात और समझो। आजकल बहुत सी गर्भवती स्त्रियां घंटों मोबाइल चलाती रहती हैं, नकारात्मक वीडियो देखती रहती हैं, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताती हैं जो हमेशा तनाव और शिकायतों से भरे रहते हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे मन को भारी बना देता है, और जब माँ का मन भारी होता है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए कोशिश करो कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें हंसाएं, तुम्हें सम्मान दें, तुम्हें अच्छा महसूस कराएं और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाएं, क्योंकि गर्भकाल में माँ का मानसिक वातावरण ही बच्चे की पहली दुनिया बनता है। माँ, रात को सोने से पहले एक बहुत सुंदर गर्भ संस्कार अवश्य करो। अपने पेट पर धीरे से हाथ रखो, आंखें बंद करो और भगवान का स्मरण करते हुए अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बात कहो, मेरे लाल, तू ईश्वर का आशीर्वाद है। तेरा जीवन प्रकाश से भरा हो, तेरा मन पवित्र हो, तू हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चले। फिर कुछ देर शांत होकर उसकी उपस्थिति को महसूस करो। यकीन मानो मां, ये केवल कल्पना नहीं है। तुम्हारा बच्चा सच में तुम्हारी भावनाओं को महसूस करता है, और यही पल मां और बच्चे के बीच सबसे गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाते हैं। मां, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा केवल तुम्हारे खून से नहीं पलता, वो तुम्हारे भावों से भी पलता है। यदि मां हर दिन प्रेम महसूस करेगी, सम्मान महसूस करेगी, तो वही भाव बच्चे के स्वभाव में उतरेंगे। इसीलिए गर्भवती स्त्री को कभी अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, क्योंकि जब मां भीतर से सुरक्षित महसूस करती है, तभी गर्भ में पल रहा शिशु भी सुरक्षित ऊर्जा प्राप्त करता है। मां, गर्भकाल में सबसे सुंदर संस्कारों में से एक है मधुर वाणी। कोशिश करो कि तुम्हारे शब्दों में कठोरता कम और प्रेम अधिक हो। धीरे बोलो, शांत बोलो, और घर में भी प्रेम का वातावरण बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मां की आवाज को पहचानता है, और वही आवाज उसके मन की पहली पहचान बन जाती है। यदि मां की वाणी में शांति होगी, तो बच्चे के स्वभाव में भी सहजता और धैर्य आएगा। मां, जब कभी तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाए, तो अपने आप को दोष मत देना। गर्भकाल में शरीर और मन दोनों में बहुत परिवर्तन होते हैं। ऐसे समय में रो लेना भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आंसुओं में हमेशा उम्मीद को जीवित रखना। अपने आप से कहना, ये समय भी सुंदर है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बच्चा मेरे साथ है, और भगवान हम दोनों की रक्षा कर रहे हैं। यकीन मानो मां, तुम्हारी ये विश्वास भरी शब्द तुम्हें भीतर से मजबूत बना देंगे। मां, अपने बच्चे को जन्म से पहले ही अच्छे संस्कार देने का सबसे आसान तरीका है, जो जीवन तुम उससे चाहती हो वही जीवन अभी से जीना शुरू कर दो। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा दयालु बने, तो स्वयं दयालु बनो। यदि चाहती हो कि वो शांत बने, तो अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो। यदि चाहती हो कि वो भगवान से जुड़ा रहे, तो स्वयं भी भगवान का स्मरण करो, क्योंकि बच्चे शब्दों से कम और ऊर्जा से अधिक सीखते हैं, और गर्भकाल में तो ये प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। मां, जब तुम अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम से बातें करती हो, तो वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे दिल का भाव महसूस करता है। इसीलिए हर दिन कुछ साएं अपने बच्चे के लिए अवश्य निकालो, चाहे काम कितना भी हो, थकान कितनी भी हो, लेकिन कुछ पल केवल अपने और अपने बच्चे के लिए जियो। शांत बैठो, गहरी सांस लो
और अपने गर्भ में पल रही उस नन्ही सी जान को महसूस करो। यही पल आगे चलकर माँ और बच्चे के रिश्ते को बहुत गहरा बनाते हैं। माँ, गर्भकाल में प्रकृति के करीब रहना भी बहुत लाभकारी माना गया है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज, हल्की धूप और हरियाली मन को शांत करती है। जब माँ का मन प्रकृति से जुड़ता है तो उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब माँ भीतर से शांत होती है तो वही शांति बच्चे तक भी पहुंचती है। इसलिए रोज कुछ समय खुली हवा में अवश्य बिताओ, भगवान की बनाई इस सुंदर दुनिया को महसूस करो और अपने बच्चे को भी उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने दो। माँ, एक बात और बहुत जरूरी है। गर्भकाल में स्वयं की तुलना किसी दूसरी स्त्री से कभी मत करो। हर माँ अलग होती है, हर गर्भ अलग होता है और हर बच्चा भी अपनी अलग पहचान लेकर आता है। कुछ स्त्रियों को अधिक परेशानी होती है, कुछ को कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा शरीर अपने तरीके से एक नया जीवन बना रहा है, इसलिए अपने शरीर का सम्मान करो, उसकी बात सुनो और जितना हो सके खुद को आराम और प्रेम दो। माँ, जब घर के लोग गर्भवती स्त्री से प्रेम से बात करते हैं, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, तो उसका मन खिल उठता है और वही खुशी बच्चे के विकास में भी मदद करती है। इसलिए परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि इस समय माँ को केवल दवाइयों की नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है। उसकी बात सुनो, उसे सम्मान दो, उसे ये महसूस कराओ कि वो इस सफर में अकेली नहीं है, क्योंकि ये खुश माँ ही सबसे सुंदर ऊर्जा अपने बच्चे को दे सकती है। माँ, कभी कभी रात के शांत समय में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना, धीरे से कहना, हे प्रभु, मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा चरित्र देना, दयालु हृदय देना और उसे हमेशा सही रास्ते पर चलाना। माँ की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और शायद यही कारण है कि दुनिया में माँ की दुआ को सबसे पवित्र माना गया है। माँ, याद रखो, तुम केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हो, तुम एक आने वाले इंसान के व्यक्तित्व की नींव तैयार कर रही हो। आज जो प्यार, जो शांति, जो संस्कार तुम अपने भीतर रखोगी, वही कल तुम्हारे बच्चे के व्यवहार में दिखाई देंगे। इसलिए अपने गर्भकाल को केवल इंतजार का समय मत समझो, इसे एक पवित्र साधना की तरह जियो, जहां हर अच्छा विचार, हर मधुर शब्द और हर सकारात्मक भावना तुम्हारे बच्चे के भविष्य को सुंदर बना रही है। मां, जब एक स्त्री मां बनने की यात्रा में होती है, तब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है प्रेम भरे शब्दों की, क्योंकि गर्भकाल केवल शरीर का परिवर्तन नहीं होता, ये आत्मा के भीतर होने वाला एक गहरा अनुभव भी होता है। कभी कभी बिना कारण मन भावुक हो जाता है, छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं, और यही वो समय होता है जब मां को समझने वाले लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है, तो उससे कठोर शब्द मत बोलिए, उसे डराइए मत, उसे अकेला मत छोड़िए, बल्कि उसे ये महसूस कराइए कि वो इस घर की सबसे अनमोल जिम्मेदारी निभा रही है। मां, गर्भ में पल रहा शिशु धीरे धीरे तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ता जाता है। जब तुम भगवान का नाम लेती हो, तो वो भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। जब तुम भजन सुनती हो, तो उसकी आत्मा भी शांत होती है। और जब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छे सपने देखती हो, तो वही सपने उसकी चेतना में बीज की तरह बोए जाने लगते हैं। इसीलिए गर्भकाल में हमेशा अपने बच्चे के लिए सुंदर कल्पनाएं करो। उसे एक अच्छे इंसान के रूप में देखो, जो सबका सम्मान करता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करे और जो इस संसार में प्रेम फैलाए। माँ, एक और सुंदर गर्भ संस्कार ये है कि अपने बच्चे को जन्म से पहले ही धन्यवाद देना सिखाओ। जब भी भोजन करो तो भगवान को धन्यवाद दो, जब सुबह उठो तो जीवन के लिए धन्यवाद दो, और जब रात को सो तो अपने बच्चे को प्रेम से कहो, मेरे लाल, हमारा जीवन ईश्वर का उपहार है, हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना चाहिए। यकीन मानो, ऐसी भाव बच्चे के स्वभाव को बहुत सुंदर बनाते हैं, क्योंकि जो बच्चा गर्भ से ही प्रेम और कृतज्ञता की ऊर्जा पाता है, वो बड़ा होकर भी दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु बनता है। मां, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गई हो, तो कुछ पल रुक जाना, अपने आप को आराम देना,
अपने मन पर अनावश्यक बोझ मत डालना। याद रखो, इस समय तुम्हारा स्वस्थ और शांत रहना ही सबसे बड़ा कार्य है। घर के सारे काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे को जो भाव आज मिलेंगे वही उसके पूरे जीवन की नींव बनेंगे। इसलिए अपने ऊपर दया करना सीखो, अपने शरीर से प्रेम करना सीखो और अपने मन को भी आराम देना सीखो। मां, जब तुम अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती हो तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो एक मां का आशीर्वाद होता है। और दुनिया में मां के आशीर्वाद से बड़ी कोई शक्ति नहीं मानी गई। इसीलिए रोज कुछ समय भगवान के सामने बैठकर अपनी बच्चे के लिए दुआ करो। कहो, हे महादेव, मेरी बच्ची को सद्बुद्धि देना, उसे अच्छी संस्कार देना, उसका जीवन प्रेम और प्रकाश से भर देना। ऐसी प्रार्थनाएं केवल तुम्हारे मन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे की आत्मा को भी मजबूत बनाती हैं। और अंत में, हे मेरी पूजनीय मां, अपने गर्भकाल को डर और चिंता में मत बिताओ। इसे प्रेम, विश्वास, भक्ति और सुंदर संस्कारों के साथ जियो, क्योंकि तुम्हारे भीतर पल रहा वह नन्हा जीवन कल इस संसार का हिस्सा बनेगा। आज तुम उसे जो भाव दोगी वही कल उसके व्यक्तित्व में दिखाई देंगे। इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भरकर रखो, भगवान का नाम लेते रहो और अपने बच्चे को जन्म से पहले ही प्रेम और संस्कारों का सबसे सुंदर उपहार दो। अगर आपको ये गर्भ संस्कार ज्ञान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा सभी माताओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों पर बनी रहे।